डर नहीं आएगा। अरे मैं आपको भाषा को संयमित रखें। हम भी आपसे बोल रहे हैं। आप भी रखकर डरते नहीं आपसे। बच्ची से इतिहास में ही पढ़ करके क्या मुलायम सिंह यादव ने ये कहा था कि लड़कियां टाइट जीन्स पहनती हैं, इसलिए बेटों का दिल मचल जाता है, लड़कों का दिल मचल जाता है। बच्ची बोल रही है, हिंदुस्तान की बेटी बोल रही है, बोलने दो उसको। अभद्र भाषा बोल रही है। वो कोई अभद्र भाषा बोल रही है। बिल्कुल नहीं बोल रही। आप बात करते हो कि शाहीन बाग में जो मुजरे का पूरा व्यवस्था किया गया था सीए और एनआरसी का, तो किसके घर में ये क्या है? उसको धमका रहे हो? कौन धमका रहा है? आप धमका रहे हो। जालिम है रवैया आप ले रहे हो। वो जालिम है लड़की। बिल्कुल जालिम है। वो हिंदुस्तान की बेटी है। अरे हिंदुस्तान की बेटा नहीं है। हिंदुस्तान की बेटी जालिम है। जिसका अरे फहीम देश का बेटा होगा, वो देश की बेटी नहीं है। वो देश की बेटी नहीं है। कि भाई औरंगजेब, सालार मसूद गाजी या गजनबी। सवाल तो ये चल रहा था कि हम औरंगजेब, गजनबी, सालार मसूद गाजी के साथ खड़े होंगे कि राणा संगा के साथ जाकर खड़े होंगे। पहले तो लगा कि इतिहास के पन्ने पलट देते हैं, वोट बैंक की पॉलिटिक्स शायद सज जाए। अब लग रहा है कि भाई ये तो गलती हो गया, 27 का चुनाव भी है। नमस्कार, हर हर महादेव। राकेश जी, आपको भी और मेरे सभी को पैनलिस्ट को। राणा सांगा जी की तारीफ में तो आयनाए अकबरी में भी लिखा हुआ है, बाबरनामा में भी लिखा हुआ है, और बहुत सारे ऐसे इतिहास के पन्ने अगर रिसर्च करके उठाए जाएं तो उसपे भी लिखा हुआ है। लेकिन कांग्रेस की दया दृष्टि थी कि कभी भी मुस्लिम स्कूल और मुस्लिम कॉलेजों में हमें संभाजी महाराज के बारे में भी नहीं पढ़ाया गया और हमें राणा सांगा जी के बारे में भी नहीं पढ़ाया गया। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो बोल रहे थे, उनकी शब्दावली से मुझे लग रहा था कि वो नमाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है और वो मुगलों के प्रवक्ता बनकर के बैठे हुए हैं। इतिहास को सर्च करके आपके सांसद ने जो संसद के पटल पर बात रखी है, क्या उसमें ये नहीं बताया गया कि औरंगजेब में कितनी क्रूरता थी, औरंगजेब कितना अश्लील था, शाहजहां कितना बेहुदा और बदतमीज था, गौरी कितना अश्लील था, बाबर कितना क्रूर और बदतमीज था, ये भी तो बताया गया। तो जरा इसके बारे में भी बता देते। और इतिहास में ही पढ़ करके क्या मुलायम सिंह यादव ने ये कहा था कि लड़कियां टाइट जीन्स पहनती हैं, इसलिए बेटों का दिल मचल जाता है, लड़कों का दिल मचल जाता है? क्या ये भी इतिहास पन्नों में पढ़ करके बताया गया? अभी अजहरी साहब कह रहे हैं कि ये जो तोड़ फोड़ हुई है तो कौन सा घर और बुलडोजर चलेगा। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि शाहीन बाग में जो मुजरे का पूरा व्यवस्था किया गया था सीए और एनआरसी का, तो किसके घर में ये क्या है? और अभी जनता ये अभद्र भाषा है। वो बच्ची बोल रही है, अभद्र भाषा है। क्या बच्ची बोल रही है? हिंदुस्तान की बेटी बोल रही है, बोलने दो उसको। अभद्र भाषा बोल रही है। वो कोई अभद्र भाषा बोल रही है। बिल्कुल नहीं बोल रही। आप बात करते हो सब हम उनको बोले दीजिए। अरे अभिव्यक्ति की आजादी उसको भी है, अभिव्यक्ति की आजादी। अरे भैया, आपका ठोकने से डर नहीं आएगा। अरे मैं आपको भाषा को संयमित रखें। हम भी आपसे आप भी रखकर डरते नहीं आपसे। बच्ची से उसको धमका रहे हो? कौन धमका रहा है? आप धमका रहे हो। जालिम है रवैया आप ले रहे हो। वो जालिम है लड़की। बिल्कुल जालिम है। वो हिंदुस्तान की बेटी है। अरे हिंदुस्तान की बेटा नहीं है। हिंदुस्तान की बेटी जालिम है। हिंदुस्तान का है जिसका अरे फहीम देश का बेटा होगा, वो देश की बेटी नहीं है। वो देश की बेटी नहीं है। अरे वाह, किसकी बात कर रही है? एक मिनट, मैं आता हूँ। इस्लाम के बागी अच्छे लगते हैं आपको। इस्लाम के बागी अच्छे लगते हैं। बोलते रहिए। आप रुकिए एक मिनट बीते 1-1.5 मिनट में आप रुकिए ना। अब रुकिए भाई, रुकिए। आपको फहीम खान से अजहरी जी प्यार हो गया, आपने नाजिया को इस्लाम का बागी करार दे दिया। आपके हिसाब से जो बात करें वो सब ठीक है। फहीम खान के परिवार का कोई कसूर नहीं था। उसका जो घर तोड़ा गया, सर जाकर अदालत में कहिए ना। अरे जाइए ना सर अदालत में। गए आप अदालत में? फहीम का घर टूटे हुए समय हो गया ना सर। अभी तो आपकी बात ही हर चीज को अब अशोक यादव को लाइए। अब अशोक यादव जी, अशोक यादव कहां चले गए? अरे लाइए भाई अशोक यादव को। कहां चले गए? आगे अशोक यादव आ गए। जरा डालिए कहीं स्क्रीन पर दिखाई दे कम से कम। हाँ अशोक भाई, चले मत जाया करिए भाई, आप तो सेंट्रल में हैं आज। अब अशोक जी, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया था कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और कुछ गलत था तो देश की न्यायालय में जाना चाहिए। तो सर मैं 2 उदाहरण आपको देता हूं और पिन पॉइंटेड होकर जवाब दीजिएगा, बिना दाएं बाएं हुए। औरंगजेब की कब्र का पुतला जला, एक अफवाह फैली, मैं अफवाह कह रहा हूं क्योंकि यही ऑफिशियल है
कि भाई आयत लिखी चादर थी। अफवाह नहीं, वो सच बात है। अरे सर मत यहाँ पर तय करिए, जाकर अदालत में साबित करिए। बात कर रहे हो आप। सीएम ने कहा है, पुलिस के बड़े अधिकारी ने कहा है कि अफवाह थी, तो अब रुक जाइए ना, रुक जाइए। कुछ भी कह सकते हैं आपके हिसाब, ठीक है रुक जाइए, अभी इतनी बेचैन आपके मत बेचैन होइए, आप कर रहे हो आप, मैं आपकी भी बात क्यों नहीं होंगे? अरे रुकिए ना जारी साहब, सुना करिए पूरी बात, सवाल सुना करिए। आपके हिसाब से चलिए हकीकत नहीं थी। अरे अबू साहब सवाल कहीं छूट जाएगा, रुक जाइए। आपके हिसाब से मान लिया हकीकत भी थी, आपके हिसाब से जो अजहरी जी कह रहे हैं, जो भी हुआ था, एक नागपुर में घटना हुई हिंसा और संभल में दूसरे दौर का सर्वे हो रहा था। सर्वे सही था गलत था, सर्वे नहीं रुक जाइए, अजहरी जी बीच में नहीं, अजहरी जी बीच में नहीं भाई, ना बीच में नहीं, आप बीच में नहीं आइए सर, रुक जाइए। अभी मैं अशोक यादव से सवाल पूछ, तो सर आप बीच में नहीं सर, प्लीज नहीं, क्यों आज ही की बात, मैं आपसे सवाल नहीं कर रहा हूं ना, तो अभी रुक जाइए। मैं अशोक यादव से सवाल कर रहा हूं, अशोक भाई के लिए, अभी रुक जाइए सर, प्लीज सर रुक जाइए। अशोक भाई, नागपुर में हिंसा हुई औरंगजेब की कब्र का पुतला जलाने के बाद, संभल में हिंसा हुई दूसरे दौर की सर्वे के बाद, तो आपकी परिभाषा में जो भी हुआ हो उसका फैसला अदालत से क्यों नहीं हुआ, सड़क पर हिंसा और पत्थर चलाकर क्यों हुआ? जवाब दीजिए इसका। राकेश जी, जो औरंगजेब को जो लोग जगाने वाले थे, औरंगजेब को लेकर के जो लोग अफवाह फैलाने वाले थे और औरंगजेब के नाम पर हिंसा करने वाले थे, ये तीनों लोग एक ही लोग थे। और तीनों लोग कौन थे? ये तीनों लोग भाजपाई थे। नहीं सुनिए, मैंने पहले कहा था, मुझे रुक जाइए एक मिनट, मुझे सबको ये नहीं अशोक भाई, मैंने कहा था दाएं बाएं मत जाइएगा, मैंने पहले कह दिया था दाएं बाएं मत जाइएगा। औरंगजेब का कब्र का पुतला जला, क्या हुआ नहीं हुआ उसका फैसला अदालत में होता। सड़क पर हिंसा क्यों हो गई और संभल में पत्थर क्यों चल गए, मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए। और अगर न्यायालय से ही फैसला होता है तो सड़क पर क्यों हुआ? राकेश जी, आपको मैं 100 बात की एक बात बता दूं, जो आपने घटनाक्रम गिनाए उसमें चेहरे अलग हो सकते हैं लेकिन किरदार एक ही है। भाई आप जाकर घर पर मुआवजा देकर आते हैं, आप घर पर जाकर मुआवजा देकर आते हैं, संभल में भी तो किरदारों की चर्चा मत करिए अशोक यादव। किरदारों की चर्चा करने लगूंगा तो जवाब नहीं दे पाएंगे आप। हिंदुओं पर बोलने में आपकी जुबान सिल जाती है, हिंदुओं को अधिकार नहीं है आपके हिसाब से। एक टिप्पणी राजीव जेटली की, फिर मैं आ रहा हूं मुझे बस 1 मिनट दीजिए। राजीव जेटली को काफी समय हो गया, सबसे कम समय मिला है। राजीव जेटली, न्यायालय से ही फैसले होते हैं, तो नागपुर में न्यायालय नहीं दिखा, संभल में न्यायालय नहीं दिखा, लेकिन आगरा में न्यायालय दिख गया। भाई मैं कह रहा हूं आगरा में जो हुआ वो भी गलत है, नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहां पर न्यायालय दिख गया। राकेश भाई जो ये कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, ये गलत हो ही नहीं सकते। इनको इस देश की चिंता है नहीं, इनको एक वोटर की चिंता है, उसके हिसाब से अपने तर्क देते हैं, उसके हिसाब से अपने बयान देते हैं, उसके हिसाब से अपनी नीतियां बनाते हैं। और जब नीतियां इनकी स्पष्ट है, ये भारतवासियों के लिए नहीं, उत्तर प्रदेश वासियों के लिए नहीं, केवल एक और एक समुदाय विशेष, वो भी उस मानसिकता वाला जिस मानसिकता के समुदाय के अंदर ये भरा हो कि मैं बाबर को अपना आइडियोलॉजी मानता हूं, मैं औरंगजेब को अपना मानता हूं। अरे भाई आप तो कहां बाबर और औरंगजेब, आप तो अपने वाले हो, आप कहां उनके साथ मिला लेते हो अपने आप को? आप तो हमारे वाले हो। हम ये कह रहे हैं कि वो जिस आइडियोलॉजी के साथ वो चलते हैं, उस आइडियोलॉजी के साथ समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ठीक है अमू साहब, ठीक है अभी नहीं, मुझे अमित शाह बोल रहे हैं, उधर भी रुक करना पड़ेगा। उससे पहले अमू साहब आपकी एक टिप्पणी जरूरी है, आपकी एक टिप्पणी जरूरी है। नागपुर संभल में न्यायालय नहीं दिखा, न्यायालय आगरा में दिख गया जब आप लोग पहुंचे तो। आपके चैनल के ऊपर मैं अभी देख रहा था, रामजीलाल सुमन के घर की छत के ऊपर से पत्थरबाजी हो रही थी, मेरे वहां पर बच्चे घायल हुए हैं, चोटिल हुए हैं। मेरे वीर सिंह बीरू हैं, आजमगढ़ के हैं, करनी सेना प्रमुख उत्तर प्रदेश के। वहां पर सन्नी सिंह अयोध्या के हैं, उनको चोट लगी है। उपेंद्र राणा को वहां पर फ्रैक्चर हुआ, उसके सर फटे हैं। नहीं ये देखिए भाई, ये विजुअल इधर डालिए, इसी स्क्रीन पर डालिए, पत्थर बरसाए गए, ये तस्वीर इधर डालिए, इन बच्चों पर पत्थर बरसाए, ये तस्वीर इधर डालिए। अखिलेश यादव इन बच्चों के घर जाएंगे, ये पत्थर चल रहे हैं रामजीलाल सुमन के घर से कि चूंकि ऊपर से पत्थर चले इसलिए नीचे उनके जो सैनिक थे वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। ये बच्चे बात कहते हुए अशोक भाई कौन लोग हैं? समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी हैं, ठीक है, और आगरा के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं।